चलो जी, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सी। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ए, बी अल्फ़ाबेट को कंप्लीट किया है। ठीक है, तकरीबन आपके 25 क्लासेस हैं ए और बी को मिला के, तो आज हम लोग ए को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके पिछले वाले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा इस वर्ड सीरीज को, तो देखिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है जो हमने क्वेश्चंस को जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो प्रीवियस ईयर से एक्सट्रैक्ट करके ये वीडियो तैयार किया। ये सीरीज जो पूरी जो 4000 वर्ड की सीरीज है वो हमने तैयार किया। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो बनती है हमारे इधर से आप तक डायरेक्ट पहुंचे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा कबाल। ठीक है, इसे कबाल पढ़ते हैं जो एक नाउन है और इसका मतलब यह स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्वॉल्व इन सीक्रेट प्लान। कोई भी छोटे ग्रुप के मतलब लोग या फिर कोई भी पर्सन जो साजिश कर रहा हो, जो प्लान कर। ठीक है, तो हिंदी से क्या हो जाएगा, साजिश करना। ठीक है, साजिश आ, कोई चीज प्लान बनाना तो साजिश हो गया, या फिर षड्यंत्र रचना। ठीक है, एक होता है गुट बनाना, गुट बनाना, साजिश करना, षड्यंत्र रचना। ठीक है, इस सेंस में हम कबाल को यूज करते हैं। तो ये एक नाउन है और कबाल को जब वर्ब फॉर्म यूज करते हैं तो एक कबाल एक खुद वर्ब फॉर्म्स में भी काम करता है। ठीक है, और जब इसका हम एडजेक्टिव रूप में अगर यूज करना चाहें जिसे हम क्वालिटी शो करते हैं तो उस सेंस में हो जाएगा कबालिस्टिक। क्या हो जाएगा, कबालिस्टिक। ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो कि क्वालिटी शो कर। ठीक है, और एडवर्ब फॉर्म में अगर यूज करना चाहे तो वो हो जाएगा कबालिस्टिकली, कबालिस्टिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म जो एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, चलो कबाल के कुछ हम सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा इंट्रिग, षड्यंत्र रचना, ये भी हो जाता है प्लान बनाना कोई चीज है ना। इंट्रिग आपका क्लिक के या फिर क्लिक ऐसे भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, और प्लॉट साजिश रचना, कंस्पायरेसी ये भी हो जाएगा। कंस्पायरेसी। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैश। इसे कैशे भी पढ़ते हैं, कैश भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म भी है जो कंप्यूटर के सेंस में होता है, जिसमें हम मेमोरी के जो स्टोरेज होती है कंप्यूटर की उसको कैश भी बोलते हैं। और एज ए वर्ड मीनिंग अगर देखा जाए तो एज ए नाउन अ हिडन स्टोर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज का गुप्त भंडार। ठीक है, गुप्त भंडार। ठीक है, या फिर आपका कोई चीज छिपा हुआ या फिर छिपा देना है ना, छिपाना। ठीक है, इस सेंस में हम कैश को यूज करते हैं। तो ये एक नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है, ये दोनों सेंस में यूज होता है। जैसे हम एडजेक्टिव करते हैं तो जब वर्ब है तो फिर ये आपका ईडी लगा देते हैं, कैस्ट। ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और जब इसका हम एडवर्ब फॉर्म बनाते हैं तो जनरली इसका एडवर्ब फॉर्म हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। ठीक है, तो कैश का मीनिंग है हिडन स्टोर ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज का कोई चीज को छुपाना। ठीक है, या फिर छुपी हुई भंडार। और कंप्यूटर के सेंस में इसे मेमोरी बोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफनी। कैकोफनी एक नाउन है और कैसे भी कुछ सिनोनिम्स को लिख दिया जाए क्या, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉर्ड, हॉर्ड हो जाएंगे बफर। ठीक है, आपका रिजर्व करना, कोई चीज संभाल के रखते हैं हम लोग है ना, रिजर्व। इस सेंस में हम
यूज कर। नेक्स्ट है कैकोफनी, अ मिक्सचर ऑफ अ लाउड इन्फ्लुएंस साउंड डिस्कॉर्डेंट इन हार्मोनियस, यानी कि कैकोफनी का मतलब होता है कि एक ऐसी आवाज जो सुनने लायक नहीं हो, बेसुरा हो। तो क्या हो जाएगा, बेसुरापन, बेसुरापन, ठीक है, या फिर कर्कश की आवाज, कर्कश की आवाज, कर्कश आवाज, ऐसी आवाज जो आ, सुना ना जा सके, उस सेंस में कैकोफनी को यूज करें। ठीक है, तो ये एक नाउन है, और कैकोफनी को जब हम वर्ब में चेंज करते हैं तो वो हो जाता है कैफोनिजाइज हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका कैको, FANIZE। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म जो एक्शन को शो करेगा। फिर इसका जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो हो जाता है क्या, क्या को फोनाइज्ड, ये भी लगा देते हैं, है कि नहीं, नहीं, या फिर ओएस भी लगा सकते हैं। तो कैकोफनाई, क्या, सॉरी, कैकोफनस। ठीक है, CACO, सॉरी यहाँ ओ होगा, एक मिनट, इसे फ्रेश से ही लिखा जाए। चलो, वो हो जाएगा कैको फनस, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। एक और इसका एडजेक्टिव बना सकते हैं हम लोग, ऐसे बनने का तो बहुत होता है, लेकिन जनरली हम लोग उस वर्ड्स को यूज करते हैं जो ज्यादातर यूज हो रहा हो। ठीक है, कैको फैनिक, कैकोफैनिक। ठीक है, ये दोनों इसके एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज हो सकते। ठीक है, चलिए, COC, ये सी है। चलिए, अब इसके एडवर्ब को देखते हैं। तो एडवर्ब में भी हम LY लगाते हैं लास्ट में, आप सभी को याद हो गया होगा इतने दिन तक। ठीक है, कैकोफोनेस, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब जो एक्सटर्नल क्वालिटी को शो करता है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वर्ड कौन से। नेक्स्ट वर्ड है कैडावर। कैडावर एक नाउन है, और इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, या फिर कॉप्स, यानी कि कोई लाश, कोई लाश सब। ठीक है, ह्यूमन बॉडी या कोई चीज का, जनरली इसे हम मेडिकल टर्म में जब हॉस्पिटल में आप देखते हो लाश के ऊपर जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, उस लाश को हम कैडवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनरली ये ह्यूमन सेंस में यूज होता है। कैडावर एक नाउन है, और जब इसका वर्ब फॉर्म हम चेंज करते हैं तो वर्ब फॉर्म इसका यूज नहीं करते। ठीक है, एडजेक्टिव कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव के लिए हम कैडावरिक, ठीक है, कैडावरिक कर देते तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है। और एडवर्ब के लिए, अगर एडवर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो वो होता है कैडावरिकली। ठीक, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ओके, तो कैडावर का मतलब होता है लाश या फिर शव। और इसका अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका कॉप्स तो होगा ही। ठीक है, कॉप्स तो होगा ही। फिर और क्या हो सकता है, कार्कस भी हो सकता है, कार्कस भी हो सकता है। फिर और क्या हो जाएगा, रिमेन। ठीक है, रिमेन्स किसी चीज का, है ना, अवशिष्ट पदार्थ जिसे बोलते हैं उसे, ये सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्डेंस। कर्डेंस भी एक नाउन है, और इसका मतलब द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, यानी कि वॉइस का, जो बोलते हैं इंसान, उसके पिच का हाई टोन या लो टोन जो होता है, हम लोग वाइल वाइल पोएट्री, वाइल
सिंगिंग वाइल एनी काइंड्स ऑफ स्पीचेज या साउंड, तो उसमें हम कैडेंस, जो हमारी टोन है बोलते हैं कि टोन ज़्यादा है टोन लो है, उस सेंस में हम कैडेंस को यूज़ करते हैं। तो ये एक नाउन है। और तो इसका हिंदी अगर हो जाएगा आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव। ठीक है। और क्या हो सकता है, ताल भी हो सकता है ना, गाना के सेंस में, किस सेंस में हम यूज करते हैं। ये एक नाउन है। और ये एक वर्ब फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ओके, वर्ब फॉर्म में यूज हो सकता है। और आपका एडजेक्टिव बनाने के लिए आप कंडेंस्ड कर सकते हैं इसे, सिंपल कंडेंस्ड भी आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा। और एडवर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो फिर हो जाएगा कंडेंस, कैडेंशियल, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स को देखा जाए, सिनोनिम्स तो इसमें मेंशन है नहीं, तो रिदम है ना, रिदम ही तो चेक करते हैं कि रिदम कैसा है। फिर आपका बीट, सिनोनिम्स में ये सब हो जाएगा। ठीक है। टेम्पो, आवाज का बोलते हैं कि टेम्पो कैसा है ना, वो टेम्पो मतलब सामान ले जाने वाला टेम्पो नहीं, ऐसे टेम्पो बोलते हैं। ठीक है। आपका हारमोनी, हारमोनी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कीगे। ठीक है। कीगे एक एडजेक्टिव है। और इसे कहेंगे कीजे भी पढ़। ठीक है। उससे आप सब देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। तो फिलहाल मैं इसे कीजे पढ़ता हूँ। कीजे एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करता है। इसका मतलब शोइंग सेल्फ इंटरेस्ट और सीरियसनेस, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो गोपनीयशील से काम कर रहा है, यानी कि छुपाकर काम कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा है, चीजों को बिना बताए, है ना। तो छुपाकर रखना हिंदी सेंस हो जाएगा छुपाकर रखना। गोपनीयता, जितने भी समानार्थी शब्द आप यूज कर सकते हो, है ना। तो गोपनीयता, इस सेंस में हम कीजे को या फिर कीजे को यूज करते हैं। तो अगर इसके अब नाउन में चेंज करें तो ये खुद एक नाउन में चेंज हो सकता है। ठीक है। सॉरी, चेंज नहीं हो सकता है, ये खुद एक नाउन के फॉर्म में काम कर सकता है। ठीक है। कीजे खुद वर्ब के भी फॉर्म में ये वर्क कर सकता है। ओके। और जब इसका एडवर्ब बनाते हैं तो वो हो जाएगा आपका कीजेली, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ओके। इसके कुछ सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका कीजे का आपका इवेसिव, इवेसिव। ठीक है। और कॉशियस, सतर्क है कोई चीज को बोलने में या फिर करने में, यानी कि वो चाह रहा है कि अगर ना पता चले तो बढ़िया है कि नहीं, इस सेंस में हम यूज करते हैं। स्रीडनेस, इसका भी एक सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है कोई चीज को आपका गुड पावर ऑफ जजमेंट, कोई चीज को अच्छे से जजमेंट देना। ठीक है। स्रीडनेस क्या होता है, जजमेंट देना आ, अच्छे तरीके से। ठीक है। तो गुड पावर ऑफ जजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे अपन, गुड पावर ऑफ, आई होप दिख रहा होगा आप सबको, जजमेंट। ठीक है। तो कीजिए क्या हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि छुपाकर कोई चीज गोपनीयता की तरह से करना, या फिर कोई चीज को अच्छे तरीके से आ, बोलना या फिर करना, कोई वर्ब को लेकर। ठीक। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है खेजोल, इसे कैजुअल भी पढ़ते हैं कहीं पे, और हल्का ख का साउंड आता है खेजोल, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन वाले हैं, इंडियन वाले के हिंदी डायलेक्ट होती है ना, उस टोन से हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं। हम लोग तो अमेरिकन ब्रिटिश है नहीं कि उस टोन पे बात कर पाते हैं या फिर चीज़ों को एलिब्रेट कर पाएंगे, तो हम लोग इसे कैजुअल, कैजुअल एक वर्ब है जो एक्शन को शो करेगा। इसका मतलब परसुएट समवन टू डू समथिंग बाय प्लेजेंट टॉक, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉक्स, विडल, यानी कि किसी चीज को, सॉरी, किसी को फुसलाना। हम लोग फुसलाते कब हैं, जब किसी से कोई काम करवाना हो, परसुएट करते हैं, यानी कि उसे भुलाते हैं कि भाई इसी तरह काम कर दो, खासकर बच्चे को हम लोग फुसलाना, है ना, अ, बहलाना, और अब आपका हो जाएगा मीठी बातें करना, मीठी बातें, इस सेंस में हम कैजुअल को यूज करते हैं। कैजुअल एक वर्ब है, और ये खुद एक नाउन भी, ये दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसका अगर एडजेक्टिव किया जाए तो कैजुअलिंग कर सकते हैं या कैजुअल कर सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कैजुअलिंग करते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर एडवर्ब के फॉर्म में इसे यूज किया जाए तो वो हो जाएगा आपका कैजुअलिंग, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, इसे भी कहीं कहीं हेलोस या फिर कैलॉस पढ़ते, ठीक है, क्योंकि ये के क का साउंड नहीं, ख का हल्का साउंड आता है, बट अपनी रिगार्डिंग देख लीजिए, मैं इसे पढ़ूंगा कैलाश, ठीक है। कैलाश एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी शो करेगा। इसका मतलब होता है अनकाइंड और क्रूएल विदाउट सिंपैथी और फीलिंग, यानी कि कोई कठोर आदमी है, कोई क्या है, कठोर है ना, निर्दयी है, दया ही नहीं है उसमें, ठीक है। क्रूएल है विदाउट सिंपैथी, कोई उसमें फीलिंग नहीं है, ठीक। इसके अगर सिनोनिम देखा जाए तो कॉक्स हो गया, विडल हो गया, कैजुअल का फ्लैटर भी हो सकता है, लिख देता हूँ मैं, फ्लैटर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक बेहतरीन वर्ड है विडल, WHEE होता है शायद, DL, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, बट आई थिंक सही है, ठीक है। सिनोनिम्स, हाँ चलो ठीक। कैलो से क्या है, कठोर, कठिन, निर्दयी है ना, निर्दयी का स्पेलिंग शायद सही हो, अब देख लीजिएगा हिंदी के लिए, है ना, कठोर, निर्दयी, कठिन, किस हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से, सेंस के हिसाब से, ठीक है, कैलॉस। तो ये एक अगर नाउन के फॉर्म में यूज कर रहे थे, नाउन के फॉर्म में यूज हम कर सकते हैं, इसे हम वर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसे हम एडवर्ब इजिली फिर बना सकते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो वो हो जाएगा कैलॉस, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलो, इसे भी कैलो या कहेंगे खेलो पढ़, ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा कैलो, ये भी एडजेक्टिव है। और कैलो को अगर, हाँ ये एक एडजेक्टिव, कैलो एडजेक्टिव, चलो ठीक है। शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी दिखाता है, इसे इमेच्योर हम लोग बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कैलो जैसे हो गया अ, अनाड़ी, अनाड़ी, है ना, और क्या बोल सकते हैं, अनुभवहीन, जिसके पास अनुभव नहीं है, अनुभवहीन, जिसे हम इमेच्योर या फिर इनएक्सपीरियंस्ड कैलोस, ठीक है। तो कैलोस एक एडजेक्टिव है, और जब इनसे आगे अगर नाउन के फॉर्म यूज करते हैं, तो ये नाउन के भी फॉर्म में इसे कैलोस को खुद यूज कर सकते, इसे हम वर्ब फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है, तो इसे हम इजिली एडवर्ब बना सकते हैं, वो हो जाएगा कैलाउ, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब,
ठीक, चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो अनाड़ी, जिसको आइडिया नहीं है, इमेच्योर जिसे नेव बोलते हैं, जो बच्चा जैसे हम लोग बोलते हैं कि तो बच्चे हो। जुबिनाइल, जुबिनाइल कोट होते हैं, जो बच्चा वाला से हम लोग बोलते हैं ना जुबिनाइल, क्यों? क्योंकि उसे पास दिमाग नहीं, सेंस नहीं, लेकिन आजकल तो उल्टा है, सबके पास दिमाग है, लेकिन जुबिनाइल। अब क्या हो जाएगा? ग्रीन, एक ये भी वर्ड है ग्रीन। ग्रीन, ये ग्रीन हरा वाला ग्रीन है, ठीक है। चलिए, वो ग्रीन तब हरा होता है जब वो नाउन के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे वो फॉर्म चेंज करता है तो उसका मीनिंग थोड़ा अलग है, इसलिए फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मीनिंग ज़्यादा नहीं होती, फॉर्म्स में जब हम चेंज करते हैं वर्ड्स को तब वो लगता है कि बहुत है, बट मीनिंग सेम होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है किसी किसी वर्ड का, जैसे यहाँ ग्रीन का हो। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमारा, इसे कहीं कहीं पढ़ते हैं कलमनी या फिर कलमनी, या एम, या फिर एम साइलेंट होता है, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा कलमनी। ये एक नाउन है, इसका मतलब डैमेज द रेपुटेशन ऑफ पर्सन एंड स्टेटमेंट अबाउट समवन विच इज नॉट, यानी कि किसी पे झूठा आरोप लगाना, झूठा मतलब कि निंदा करना, निंदा करना, कैसा? झूठा, झूठा निंदा करना, आपका मिथ्या, जिसे बोलते हैं ना मिथ्या, जो सही नहीं है, मिथ्यावाद, मिथ्या, मिथ्यावाद भी बोल सकते हैं, जो झूठा आरोप लगा रहा हो किसी के ऊपर, झूठा निंदा कर रहा हो, मिथ्या दे रहा हो, मतलब कि फॉल्स क्लेम कर रहा हो, उसे कलमनी बोलते हैं, ठीक है। कलमनी, कलमनी एक नाउन है, और जब इसे हम आपका वर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा कलमिनेट, हो जाएगा कलमिनेट, जो कि वर्ब फॉर्म में इसे यूज कर, ठीक है। और एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करना चाहो तो वो हो जाएगा कलमिनेट, सॉरी कलमिनेट, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जो क्वालिटी शो करेगा इसी का, है ना। फिर आपका अगर इसे एडवर्ब में चेंज किया जाए तो एडवर्ब में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा कलमिनेट, ठीक है। कलमिनेट, ओ यू एस, ओ यू एस, एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक, चलिए, एम एन आई ओ यू एस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो बदनाम करना का, किसी को झूठा, वो हो जाएगा सलेंडर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सलेंडर, जो स्प्लेंडर प्लस होता है ना, स्प्लेंडर, सर पे ये सलेंडर हो गया। आपका लेबल हो गया, फिर फिर आपका एक होता है एस्पिरेशन, नहीं एस्पर्शन, ए एस पी ई आर एस आई ओ आई, ये होता है। चलो एक और होता है डिफेमेशन, ये भी इजी वर्ड है, पुराना है डिफेमेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉमरेडियरी। कॉमरेडियरी एक नाउन है, तो कॉमरेडियरी एक फीलिंग देता है, फीलिंग ऑफ गुड फ्रेंडलीनेस एंड गुड फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्तीपन का मीनिंग देता है, दोस्तीपन, ठीक। सखा, जिसे मूवी आई थी साउथ की कॉमरेड, तो कि एक एकजुट में एक दोस्ती के भाव से करने वाला कोई काम, तो उसे इसे बनाइए कॉमरेड, ये एक नाउन है, और इसके जो वर्ब फॉर्म में चेंज कर देती है, वर्ब फॉर्म में चेंज इसे नहीं करें, ठीक। जब इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में करते हैं तो एडजेक्टिव फॉर्म में ये हो सकता है, तो वो हो जाएगा कॉमरेडरी, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जो क्वालिटी से होगा। उसके बाद अगर एडवर्ब करें तो एडवर्ब भी हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज हुआ है तो जनरली एडवर्ब में भी हो जाता है, ठीक है। हो जाएगा आई एम कॉमरेड
रिकल, ठीक। ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, जो कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब नाउन एडजेक्टिव सबको क्वालिफाई कर सकता है, उसके क्वालिटी को दिखा सकता है, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। रियली नीड योर सपोर्ट। वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में विथ कंटिन्यू ऑफ अल्फाबेट ई।